चलो जी, अब कहते हैं भेद की बाधक जुगतियाँ। कल बताई थी अभेद की साधक जुगतियाँ, जो अभेद को सिद्ध करती है, जीव ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करने वाली युक्तियाँ कल बताई थी। कौन कौन सी आपको कुछ याद है? दिन में विचारा एक दूसरे के साथ के नहीं? कल लगाया था फोन वरिंदर सिंह के नहीं? नहीं महाराज जी। हाँ, तो फिर कौन पढ़ेगा? फिर मैं पढ़ूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही पढ़ूंगा कि फोन फिर किसी का हुआ ही नहीं। नहीं? आपने पढ़ना है कि जब मैं ही पढ़ना, कि मैं ही पढ़ाना और मैं ही पढ़ना? ये देखो ना, जो मैंने आपको कल बोला था, फिर जब आप बात ही नहीं मानोगे तो फिर मैं पढ़ा के क्या करूं? मैंने जब आपको बोला था तो आपने कहा कि हम करेंगे, तो फिर भी बात तो माननी नहीं, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होता ना, कुछ भी पढ़ाई ऐसे थोड़ा होती है। बचन कर हमारा कीता है फोन, हमारा थोड़ा समय अस्त व्यस्त जा हो गया, ये इधर उधर। समा कौन सा अस्त मैं व्यस्त क्या कैसे ही होगा? महाराज, तो समा तो आपको, महाराज जी ने बोला था 12-1 बजे बात करेंगे, पर लेकिन फोन नहीं हुआ। हाँ, तो आपने विचारा था अपना कि नहीं? आप हमने थोड़ा देखा था। थोड़ा ही देखा था कि देखा था? थोड़ा देखने से तो चलेगा नहीं, देखना पड़ेगा अच्छी नहीं तरह। हमारे मतलब देखा। तो कौन कौन सी युक्तियां कल बताई थी, कोई बता सकता है क्या? बताया था उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद जो अभेद की युक्तियां, अनुमान प्रमाण रूप युक्ति, उपमान प्रमाण रूप युक्ति और अर्थापत्ति प्रमाण युक्ति, तो ये 3 युक्तियां बतलाई थी ना। महाराज जी प्रमाण जो है, आपने प्रमाण जो है 6 बताए थे वेदांत के मत में। ये जो 3 उसमें से युक्तियां 3 बताई को थी, निरूपण किया। आप अपने तर्क संग्रह में इनको देखना जा करके। उपमान किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं, अर्थापत्ति किसको कहते हैं, ये आपको तर्क संग्रह में देखना चाहिए था। जिज्ञासा तब बनती है जब बात आपको पता भी आ गई, तो आपको उसी समय तर्क संग्रह में जाना चाहिए था कि कल को फिर मैं कैसे समझूंगा। आपको इसका लक्षण तो देखना चाहिए था ना। भले आपने नहीं पढ़ा, तब भी आप हिंदी में पढ़ सकते थे ना उसमें। देखा हमारा थोड़ा जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण कारणत्वम, प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण, थोड़ा थोड़ा लक्षण देखा था, ऐसी बात नहीं महाराज। हाँ, तो इसको देखना। अब कहते हैं भेद की बाधक युक्तियाँ, जीव ब्रह्म के भेद को खंडन करने वाली। बाधक का अर्थ होता है खंडन करना, निषेध करना। कल तो अभेद को सिद्ध किया था, अब भेद का खंडन करने वाली युक्ति बता रहे हैं। जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, औपाधिक होने तय घटाकाश महाकाश के भेद की न्यायी। समझ गए ना? जहाँ पर अनुमान क्या दे रहे हैं कि जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, तो जीव ब्रह्म का भेद क्या हुआ? जहाँ पर पक्ष हुआ, और मिथ्या है ये हुआ साध्य। उसके बाद औपाधिक होने थे, तो औपाधिकता क्या हुआ? यहाँ पर हेतु। और घटाकाश महाकाश के भेद की नहीं, ये हुआ उदाहरण। इस प्रकार अनुमान होता है ना। तो ये कहते हैं कि जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, औपाधिक होने थे। जीव और ब्रह्म का जो भेद है ना, अब भेद जहाँ पर पक्ष है, तो उसमें क्या सिद्ध करना है? भेद में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को सिद्ध करना है भेद में। भेद हुआ पक्ष, तो भेद में मिथ्यात्व का सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं कि जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है, औपाधिक होने थे, उपाधि वाला होने थे। कैसे? जैसे घटाकाश और महाकाश का भेद कैसा है? महाराज जी, हाँ जी, आ रही आवाज़? आवाज़ आ रही है? जी आ रही आवाज़? जी महाराज, आ रही महाराज। तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव ब्रह्म का भेद जो है वो मिथ्या है, औपाधिक होने थे घटाकाश महाकाश के भेद। कल भी जैसे बताया था ना, मानो हमने जैसे कल बताया था कि पर्वत के बीच में आपने अग्नि को सिद्ध करके बताना किसी को कि पर्वत में अग्नि होती है। जिसको नहीं पता, जिसने कभी अब अग्नि नहीं देखी, उसको आपने ये सिद्ध करके बताना हो कि पर्वत में अग्नि है,
तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप उसको कहेंगे कि पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा बोलेंगे आप। धूम वाला होने से महानस की न्यायी, ऐसे बोलेंगे आप उसको ना। जो अनजान आदमी है उसको आप कहेंगे कि ये सामने वाला पर्वत अग्नि वाला है। क्यों? क्योंकि धुएं वाला होने से इसमें धुआं निकल रहा है। तो जहाँ पर जो पक्ष होता है, जिसमें किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं, उसको पक्ष बोलते हैं। तो जिसको सिद्ध किया जाता है उसको साध्य बोलते हैं, और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसको हेतु बोलते हैं। और उसको सिद्ध करने के लिए जो बताया जाता है उसको दृष्टांत कहते हैं या उदाहरण कहते हैं। समझ गए? कुछ समझ आई? कुछ? मनप्रीत सिंह बोलो। मनप्रीत सिंह, आवाज़ आ रही कि नहीं? हाँ जी। हाँ, समझ आई कुछ आपके मनप्रीत सिंह? अरे बोलो यार, आवाज़। हाँ, बोल भी पड़ाओ ना, बोल दिया करो ना, अब पता थोड़ी चलता है ऐसे। आवाज़ नहीं आ रही मेरी आपके पास? आ रही है महाराज, आ रही है। तो जीव ब्रह्म का भेद, जहाँ पर जो भेद को, यहाँ पर भेद पक्ष है, इस भेद में मिथ्यात्व की सिद्धि करनी है, इसमें मिथ्यापना इसमें लाना है। जैसे पर्वत में अग्नि को सिद्ध करना था, जहाँ पर भेद में मिथ्यापना सिद्ध करना है कि भेद जो है मिथ्या है, मिथ्यात्व वाला है। क्यों? उसमें उदाहरण क्या, हेतु क्या दिया है? औपाधिक होने ते, जो जीव और ब्रह्म का भेद है, उसमें भेद में मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हुआ? उपाधि के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। उपाधि जो माया की उपाधि है उसके कारण भेद है ना, वैसे तो वास्तव में तो अभेद है। तो भेद में मिथ्यात्व सिद्ध करना है, तो सिद्ध ऐसे कर रहे हैं कि भेद मिथ्या है। औपाधिक का अर्थ है उपाधि वाला होने से। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे घटा आकाश और मठा आकाश, महाआकाश, जैसे एक महाआकाश है, एक घटा आकाश है। तो ये जो घटा आकाश और महाआकाश है, उसका भेद जब तक घड़ा है उपाधि तब तक है ना। जब घटा उपाधि हट जाएगी तो भेद खत्म हो जाएगा, तो मिथ्या हुआ ना। ये जहाँ पर ऐसा बताया। और आगे कहते हैं जो मिथ्या नहीं सो औपाधिक भी नहीं। जो मिथ्या नहीं होता, वास्तव में होता है, वो उपाधि वाला नहीं होता। जैसे घटपट का व्यवहार दशा विषय भेद है। घट और पट, पट से समझते हैं क्या लेते हैं? कपड़ा ले लो या कोई चटाई ले लो, कुछ भी ले लो आप। घट का और कपड़े का दोनों का जो व्यवहार दशा में भेद है, वो उपाधि वाला है कि बिना उपाधि के है? भेद। जो घाट अलग है, कपड़ा अलग है, ये भेद है ना इनका। जो घाट है वो पाट नहीं हो सकता, जो पाट है वो घाट नहीं हो सकता। भेद है ना आपस में इनका। ये जो भेद है ये उपाधि वाला है कि बिना उपाधि के है? नहीं उपाधि वाला। यहाँ पर कोई उपाधि नहीं है, वास्तव में ही उनका भेद है। कपड़ा कपड़ा ही है, घाट घाट ही है। यदि आप कपड़े को फाड़ भी दो, ख़त्म भी कर दो, तब भी वो घाट नहीं बन सकता। घाट को तोड़ दो तो घाट तोड़ने से पट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ये घाट और जो पट का भेद है ना, ये उपाधिक नहीं है, उपाधि वाला नहीं है, जानते मिथ्या भी नहीं। समझ आ गई आपको? जो उपाधिकृत भेद होता है वो मिथ्या होता है। तो घटपट का जो भेद है वो उपाधि वाला नहीं है, वास्तव में ही भेद है, इसलिए वह मिथ्या नहीं है। जानते जह भेद ऐसा नहीं, जानते मिथ्या भी नहीं। ऐसा नहीं का मतलब उपाधि वाला नहीं। जानते और घटपट का जो भेद है ये ऐसा का मतलब है उपाधि वाला नहीं, जानते मिथ्या भी नहीं। समझ आई?
जी 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 ऐसे नहीं, बाद में फिर किया भाई ये जो आप कर रहे हैं ऐसे नहीं, किंतु मिथ्या ही है। यदि घटपट वाला जहाँ पर लगाओगे तो नहीं सिद्ध होगा। यहाँ पर तो भेद अब बता रहे हैं, देखो नीचे, भेद पक्ष है, मिथ्यात्व साध्य है, औपाधिकता हेतु है, और दो आकाश। कौन से आकाश? घटाकाश और महाकाश। दो आकाशन का भेद और घटपट का भेद उदाहरण है। उदाहरण दिए थे ना, एक तो घटाकाश महाकाश का उदाहरण दिया और दूसरा दिया घटपट का भेद। इत्यादि अनुमान प्रमाण रूप युक्तियां हैं। यहाँ पर एक अनुमान युक्ति बताई है, इत्यादि और भी हो सकती हैं, एक ही बताई है। यह आदि शब्द कर मुमुक्षु सर्वस्वसार संग्रह उक्त और वेदांत पदार्थ मंजूषा उक्त और तृतीया तरंगगत तृतीया चौपाई के टिप्पणी विषय उक्त पंचभेद के निवर्तक 5 अनुमान में से 4 ही अनुमानों का ग्रहण है। समझ गए? जहाँ तो वो 2 ग्रंथ जो बताए उनका, जहाँ इसमें तृतीया तरंग में जा कर के इन्होंने 5 अनुमान बताए हैं, तो यहाँ पर कहते हैं उनमें से 4 का ग्रहण है। पहला बता रहे हैं, जैसे बिंब प्रतिबिंब का भेद मिथ्या है। ये तो आप समझते होंगे ना, बिंब और प्रतिबिंब। शीशा। जी हाँ जी महाराज। बिंब कहते हैं मुख्य जो वस्तु होती है, प्रतिबिंब कहते हैं उसकी प्रति, जिसको हम आजकल फोटो स्टेट कह देते हैं कि नहीं, कॉपी निकालते हैं, फोटो को कहते हैं प्रतिबिंब, और मुख्य जो होती है उसको बिंब कहते हैं। जैसे शीशे में जो दिख रहा है हमारा मुख, वो क्या है? हमारे मुख की छाया है कि नहीं? जी। तो इसलिए मुख्य हुआ हमारा बिंब, और जो शीशे में दिख रहा है वो हुआ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। बिंब और प्रतिबिंब का जो भेद वह मिथ्या होता है। क्यों? क्योंकि वो उपाधि वाला है ना। जब आप शीशा तोड़ दोगे तो भेद खत्म हो जाएगा। जी। तैसे जीव ब्रह्म का भेद मिथ्या है। ये तो सौखा समझ में आ गया होगा ना, सरल है। जैसे अनेक घटा आकाश का परस्पर भेद मिथ्या है। पहले तो जीव ब्रह्म का भेद बताया कि मिथ्या है, अब आगे बता रहे हैं जैसे अनेक, मानो अनेक घड़े पड़े हैं, तो उनका सबका जो आकाश है आपस में परस्पर भेद है ना उन आकाश का, तो ऐसे जीवन का परस्पर भेद मिथ्या। उसी प्रकार जो जितने जीव हैं उनका परस्पर जो भेद है वो तब तक है जब तक उनके शरीर हैं। समझ गए? अब जीव का जीव से उपाधि के भेद से भेद है या स्वयं? ये भी उपाधि से ही है। जैसे घटाकाश का आपस में उपाधि करके भेद है ना एक दूसरे के प्रति, ऐसे जीवों का भी शरीर रूप उपाधि करके है आपस में भेद। ठीक। अब बता रहे हैं जैसे स्वप्न के जीवन का और स्वप्न के घटाधिक का भेद मिथ्या है, वैसे जीव जड़ का भेद मिथ्या। उदाहरण में वैसा ही देते हैं। स्वप्न में आपको जीव भी दिखते हैं और घटपट आदि पदार्थ भी दिखते हैं, तो कहते हैं स्वप्न के जो जीव हैं उनका और स्वप्न में दिखने वाले जो घटपट आदि हैं उनका भेद मिथ्या है। ऐसे जीव और जड़ का भेद मिथ्या है। समझ गए? जी। जैसे घट हो गया वहाँ पर जड़, और जीव हो गए चेतन, स्वप्न में जो दिखे जाते हैं। जी जी। उसी का दृष्टांत दे रहे हैं भी जीव और जड़ का भेद मिथ्या है। चेतन का जड़ के साथ, स्वप्न में तो चेतनता के कारण ही आभास हो रहा है ना, जड़ता कारण कैसे? नहीं, आभास तो साक्षी के द्वारा हो रहा, लेकिन जो भाषित हो रहे हैं पदार्थ उनकी बात है। जो पदार्थ वहाँ पर आपको भाषित हो रहे हैं उसमें जो आपको प्राणी दिखते हैं वो चेतन हैं, और जो घटपट आदि पदार्थ देखते हैं वो क्या है? जड़ हैं कि नहीं? जी। जो जीव बीच में दिखते हैं कोई प्राणी, वो चलते फिरते आपको दिखते हैं कि नहीं? जी दिखते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर जड़ और चेतन दोनों दिखते हैं, उनका परस्पर भेद मिथ्या है कि नहीं? है।
उसी प्रकार तैसे उसी प्रकार जीव और जड़ का भेद इस लोक में जागृत में कह रहे हैं। वो तो स्वप्न का दृष्टांत दिया, अब जागृत की बात करते हैं कि जहाँ पर भी जीव और जड़ का भेद मिथ्या है, उपाधिक है। चौथा, जैसे रज्जु और कल्पित सर्प का भेद, ये बताया। रज्जु और कल्पित सर्प का भेद क्या है? मिथ्या है कि नहीं? मिथ्या है ना, मिथ्या है, उपाधिक है। किम वाकर्थता अथवा साक्षी चेतन का और स्वप्न प्रपंच का भेद मिथ्या है। जो साक्षी चेतन है और स्वप्न प्रपंच है उसका भेद क्या है? मिथ्या है। तैसे जड़ जगत और ईश्वर का भेद मिथ्या है। जैसे साक्षी चेतन और स्वप्न प्रपंच, वहाँ पर भी चेतन और जड़ है ना, दोनों। प्रपंच हो गया जड़ और साक्षी चेतन हुआ चेतन, उनका भेद मिथ्या है। उसी प्रकार जड़ जगत और ईश्वर का भेद मिथ्या है। जड़ जगत और ईश्वर, हाँ, जड़ जगत और ईश्वर चेतन है, जैसे स्वप्न। हाँ जी, जो जीव का, यहाँ जीव का बता देना, साक्षी चेतन और स्वप्न प्रपंच का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि साक्षी चेतन क्या है? प्रकाश है ना, वो चेतन है ना, साक्षी चेतन तो जिसके द्वारा स्वप्न के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उस चेतन का नाम है साक्षी चेतन। जो स्वप्न के पदार्थों का साक्षी भाव प्रकाशक है उसको बोलते हैं साक्षी चेतन। समझ गए? स्वप्न के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले चेतन का नाम है साक्षी चेतन। जी। तो वहाँ पर दो वस्तु हैं, एक तो स्वप्न के पदार्थ और एक उनको प्रकाशित करने वाला चेतन। जी। तो उनका भेद मिथ्या है ना, जो आपस में दिखता है। जी जी जी। उसी प्रकार जो जड़ जगत है, एक तरफ जड़ जगत है, एक तरफ उसका प्रकाश जो ईश्वर है जागृत में, तो इनका भी भेद मिथ्या है। मिथ्या है ना, और क्या है? वास्तव में थोड़ी है। वास्तव में मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है जब तक ये जगत जो है अज्ञान से दिख रहा है तभी तक है ना। जब आपको ज्ञान, हाँ जी, यहाँ भी तो उपाधि भेद होगा हमारा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, जब तक दिखता उपाधि कारण दिख रहा है ना, तो जब उपाधि खत्म हो जाएगी तो तब से ईश्वर का रूप हो जाएगा। यह हर का रूप है। ये हुआ चौथा। और पांचवा देखिए, जैसे रज्जु विषय कल्पित सर्प दंडादिकन का, यहाँ पर ले लेना भी, जैसे जो रस्सी पड़ी है ना रात को, उसमें किसी को तो सर्प दिखता है, किसी को डंडा दिखता है, किसी को दरार दिखती है जो धरती में पड़ जाती है। अलग अलग दिखते हैं ना हम लोगों को, सबको। तो ये कह रहे हैं भी जैसे रज्जू में कल्पित जो सर्प दांडादिक जो भी दिखते हैं, उनका भेद क्या है? मिथ्या है कि नहीं? किम्बा का अर्थ है अथवा। स्वप्न पदार्थन का परस्पर भेद क्या है? मिथ्या। घाट पाट माठ जितने दिखते हैं ना स्वप्न में, घाट पाट माठ जितने दिखते हैं, उनका परस्पर भेद क्या है? मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि उपाधिक है। ये तो बताए जहाँ पर दृष्टांत। तैसे जड़ पदार्थन का परस्पर भेद मिथ्या है। ये दोनों जड़ दिखाए ना। अब रज्जु भी जड़ है और उसमें दिखने वाला सर्प दांडादिक भी जड़ है। तो इसलिए जहाँ पर नीचे कह रहे हैं भी जड़ पदार्थन का परस्पर भेद मिथ्या है। जितने जड़ पदार्थ हैं जागृत में, उनका भेद मिथ्या इत्यादि उपमान प्रमाण रूप जुक्तियाँ हैं। पहले अनुमान फिर उपमान बताया। ये क्या है? भेद की खंडन करने वाली जुक्तियाँ बताई आपको, बाधक। अब तीसरा जो कहते हैं महावाक्यन में कहया है, क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है वाक्यन में?
पुस्तक में देख करके बताओ ना, यहाँ पर नहीं पता चलता PDF में। कहिया महाराज जी। हाँ, महावाक्यन में कहया जो जीव ब्रह्म का अभेद सो प्रतीयमान भेद के मिथ्यात्व बिना ना, आगे क्या है, बनता हुआ जीव ब्रह्म के भेद के ना बनता हुआ जीव ब्रह्म के भेद के मिथ्यात्व को कल्पता है। जी। ये बात फिर समझो कि महावाक्य में जो जीव और ब्रह्म का अभेद कहा है ना ग्रंथों में, जी। वो भेद जो है उससे क्या होता है, सो प्रतीयमान भेद, प्रतीयमान होता जो प्रतीति मात्र होता है, वास्तव में नहीं होता। प्रतीयमान उसको कहते हैं जो प्रतीत होने वाले को कहते हैं प्रतीयमान। समझ आई? जी जी जी। तो प्रतीत होने वाले भेद के जब तक हम प्रतीत होने वाले भेद का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं ना करते, जी। तब तक कहते हैं कि जीव ब्रह्म के भेद के मिथ्यात्व, ये कहते हैं जो प्रतीयमान भेद है ना, जो प्रतीत हो रहा भेद है, उसके मिथ्यात्व के बिना ना बनता हुआ, जब तक हम प्रतीयमान भेद को खंडन नहीं करते, बताते नहीं, तब तक वो जीव ब्रह्म का अभेद नहीं ना बनेगा। जो प्रतीत होने वाला भेद है, जब तक जो प्रतीत होने वाला भेद है, जब तक इसका खंडन नहीं करते, तब तक जीव ब्रह्म का कहा हुआ अभेद सिद्ध नहीं ना होगा। नहीं होगा। वही बता रहे हैं कि सो प्रतीयमान भेद के मिथ्यात्व बिना ना बनता हुआ, भाव नहीं बनेगा जब तक प्रतीयमान भेद का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं करते, तब तक जीव ब्रह्म का भेद नहीं बनेगा ना, अभेद। तो कहते ना बनता अच्छा, ये उसका उनका खंडन, अभेद का खंडन दे रहे हैं। हाँ, नहीं उसका खंडन नहीं, उसको तो सिद्ध कर रहे हैं जहाँ भेद का खंडन करते हैं भी, जब तक प्रतीत होने वाले भेद का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं करते, तब तक जीव ब्रह्म का कहा हुआ अभेद सिद्ध नहीं होगा। आ रही समझ के नहीं पकड़ में आ रहा? उदाहरण दे दीजिए। जैसे अभी पीछे दृष्टांत ने दे करके आए, जैसे रज्जू में सर्प है, जहाँ सीपी में चांदी है, जहाँ अभी अभी पीछे दे के आए हैं, उसमें सब उसमें प्रतीत होने वाले भेद का खंडन किया है कि नहीं? जो उसमें भेद प्रतीत हो रहा है, हाँ, उसका खंडन करके आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी खंडन किया है कि वो भेद है नहीं है, वास्तव में नहीं है, वो उपाधिक है। उपाधिक है। खंडन किया ना कि जितना घाट मठ का भेद दिखता है वह उपाधि के कारण दिखता है, जब उपाधि खत्म हो जाएगी तो भेद नहीं रहेगा। यह सिद्ध किया है ना? जी ऐसा ही है जी, ये किया है। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक प्रतीत होने वाले भेद में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं ना करते, तब तक जो शास्त्र ने कहा जीव ब्रह्म का अभेद है वह सिद्ध नहीं होगा। जा जीव और ब्रह्म का लगा लो आप, जीव और ब्रह्म में जो भेद दिखाई पड़ रहा है ना, वास्तव में तो नहीं है, लेकिन संसार में जब तक ज्ञान नहीं, तब तक हम अपने आप को ब्रह्म से अलग मानते हैं कि नहीं? भेद मानते हैं ना, अपना मानते हैं, द्वैत मानते हैं। तो ये वाला जो भेद है, जब तक इसको आप खंडन नहीं करोगे, तब तक शास्त्र का कहा हुआ अभेद आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। नहीं माने। जब तक हम खंडन नहीं करते, संसार में शास्त्र का चिंतन करके जब खंडन कर देंगे कि ये भेद जो है मिथ्या है, उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा इसलिए मिथ्या है, जब ऐसा हमारे को भेद का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, तो तब शास्त्र का कहा हुआ जो जीव ब्रह्म का अभेद है वो हमारे को निश्चय हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसी बात को ही कह रहे हैं कि वो जो जीव ब्रह्म का अभेद शास्त्र ने कहा है ना, वो सिद्ध तब होता है। महावाक्य से वही ग्रहण करना है महाराज जी। हाँ, तत्त्वमसि आदि 4 जो महावाक्य हैं, जी कहते जो उन्होंने अभेद कहा है ना, उसकी सिद्धि तब होती है जब प्रतीयमान भेद का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए। हाँ जी, आ रही आवाज? जी आ रही। तो ये कहते हैं सो प्रतीयमान भेद के मिथ्यात्व बिना ना बनता हुआ, नहीं ना बनता जब तक मिथ्यात्व नहीं सिद्ध होता।
नहीं। तो ना बनता हुआ जीव ब्रह्म के भेद के मिथ्यात्व को कल्पता है, फिर कल्पना होती है। जब इसका मिथ्यात्व सिद्ध किए बिना उसका अभेद का सिद्धि नहीं ना होती, तो उससे फिर उससे क्या कल्पना होती है कि जीव ब्रह्म के भेद के, जो जीव ब्रह्म का भेद है वह मिथ्या है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व को हम सिद्ध नहीं करते तब तक जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध नहीं होता। तो इसी बात से सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का जो भेद है वो क्या है, कल्पित है, मिथ्या है। समझ गए? और मिथ्या के कारण मैंने उपाधि के भेद से जब ध्वंस हो जाएगा तो वो अभेदक स्वरूप जो महावाक्य आदि में बोला क्या है वो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, और भेद जो है वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। दोनों चीज़ें सिद्ध हो जाएगी। इत्यादि अर्थापत्ति प्रमाण, जैसे मैं कल आपको बताया था ना कि एक मोटा आदमी है, वो कहता मैं दिन में खाता नहीं, जी अर्थापत्ति प्रमाण। तो उसका जो मोटापन है वो सिद्ध नहीं होता ना। यदि वो उसको उसकी बात मान लेते हैं भी वो नहीं खाता, तो फिर मोटापना उसका सिद्ध नहीं होता। तो उसकी बात पहले स्वीकार करनी पड़ेगी भी जी दिन में नहीं खाता, रात को खाता है। जब रात को जब उसका खाना सिद्ध हो जाएगा तभी उसका मोटापना सिद्ध होगा। जी जी जी। इसी प्रकार जब जो भेद है उसमें हमारा मिथ्यात्व सिद्ध कर देंगे ना हम, तो फिर हमारे को अभेद की सिद्धि हो जाएगी। अब आगे अनुपलब्धि प्रमाण बताते हैं। जैसे जागृत स्वप्न विषय उपाधि के होने ते जीव ब्रह्म का भेद भासता है। जागृत और स्वप्न में दो, और तीसरा क्या है, सुषुप्ति। सुषुप्ति में भेद नहीं भासता, जागृत में भी भासता है और स्वप्न में भी भासता है। क्यों भासता है? उपाधि होने ते। क्योंकि जो स्वप्न है उसमें भी उपाधक ही दिखते हैं ना, जितने पदार्थ दिखते हैं जी, तो स्वप्न जागृत में तो दिखते ही दिखते हैं। वही जागृत में जो मैंने जिनका चिंतन हुआ जो देखे वही स्वप्न आदि में भी भाषित होंगे। हाँ, लेकिन वहाँ महाराज जी वहाँ स्वप्न आदि में जैसे प्रकाशित तो आपने बता ही दिया, अभी साक्षी के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जी 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 जी, वो भी तो उन्हें महाराज जी जड़ता का कहाँ कैसे बोल सकते हैं? नहीं, वहाँ पर भी अज्ञान रूप उपाधि तो बैठी हुई है ना, अज्ञान रूप उपाधि तो वहाँ बैठी हुई, क्योंकि जड़ वहाँ क्रिया कर सकता है ना। मेरे स्वप्न की तो सीमा ही नहीं है, कोई कल्पना है। नहीं, स्वप्न में जो पदार्थ आपको दिखते हैं वो उपाधि कारण ही दिखते हैं ना। आपके अंदर अज्ञान है, इसलिए तो आपसे अलग आपको पदार्थ दिखते हैं। आप यदि साक्षी रूप हो जाएगा तो फिर तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कुछ भी। आप तो फिर तो आपको द्वैत दिखना ही नहीं है। जब आपको वहाँ पर द्वैत दिख रहा है, आपसे अलग कोई पदार्थ दिख रहे हैं, तो क्या है, उपाधि से दिखते हैं ना। इसी बात को कह रहे हैं कि जैसे जागृत स्वप्न विषय उपाधि के होने ते जीव ब्रह्म का भेद भासता है, तैसे सुषुप्ति विषय उपाधि के अभाव हुए भेद भासता नहीं। समझ आई? जब आप सुषुप्ति में गए तो आपका जितना इंद्रियां, प्राण, शरीर आदि जितना बंधन था वो अभाव हो गया उपाधि का, तो वहाँ पर आपको भेद भी नहीं भासता। आपसे अलग आपको कुछ दिखता है सुषुप्ति में? नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उपाधि नहीं है। इंद्रियां, प्राण इत्यादि उपाधि वहाँ पर नहीं है, कुछ भी, शरीर भी नहीं है जी, इसलिए वहाँ पर उपाधि का अभाव होने से भेद भी नहीं भासता। जाते जीव ब्रह्म के पारमार्थिक भेद का अभाव है, यह निश्चय होवे है। सुषुप्ति के द्वारा यह सिद्ध हो गया ना। हाँ जी, परमार्थ होता है यथार्थ। परमार्थिक अर्थ होता है यथार्थ रूप, यथार्थ वास्तव। परमार्थिक कहो जा, यथार्थ कहो जा, वास्तव कहो जा, असली कहो। ठीक है। जो बात यह है कि सुषुप्ति में जा कर के जीव ब्रह्म का भेद नहीं ना भास होता हमारे को, कोई हमारे से अलग पता ही नहीं चलता कि कुछ है। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर उपाधि का अभाव है। उपाधि कौन सी है? इंद्रियां, प्राण, मान, अंतःकरण सब जो है वो लय हो चुका है ना, वहाँ पर नहीं है, तो भेद भी नहीं भासता। तो कहते उस सुषुप्ति में जो
भेद का नहीं भासना, उसी से सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का पारमार्थिक भाव वास्तव में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो उपाधि से है, क्योंकि ये तभी सिद्ध हुआ जब सुषुप्ति में उपाधि नहीं रही तो भेद भी नहीं भासता। तो उसी से सिद्ध हो गया कि जीव ब्रह्म का भेद जो है वास्तव नहीं है, उपाधिक है। इत्यादि अनुपलब्धि जागृत और स्वप्न में महाराज जी, हाँ जी, जागृत और स्वप्न में तो जैसे उपाधि का भेद रहता ही है ना। उसी को तो बता के आए ही हैं कि जागृत स्वप्न में उपाधि के कारण समझ रहे हैं भासता हम, है। वैसे वहाँ पर तो रहता है दोनों ही में, लेकिन सुषुप्ति में नहीं ना रहता। सुषुप्ति में उपाधि सब लय हो गई ना। जाता है आदमी। जो गाढ़ निद्रा में जब जाते हैं तो उपाधि लय हो जाती है, तो उपाधि के लय होने से वहाँ पर भेद भी नहीं भासता। जी इसलिए सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का भेद जो है मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं है, वास्तव नहीं है, यथार्थ नहीं है। इत्यादि अनुपलब्धि प्रमाण रूप जुगति, ये अनुपलब्धि बताई। जी 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 तो जो आप भेद के लिए बताते हैं उपाधि, यदि उपाधि अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है उपाधि, तो भेद भी नहीं है। अनुपलब्ध का समझते हैं भाई ना होना, अनुपलब्ध का होता है अभाव किसी चीज़ का, उपलब्धि नहीं हो रही। तो वहाँ पर जहाँ हमारे को उपाधि की उपलब्धि नहीं हो रही, वहाँ पर भेद भी नहीं सिद्ध हो रहा। तो ये हो गया अनुपलब्धि प्रमाण। ये सर्व, ये क्या लिखा आगे, ये सर्व भेद की, सर्वे है ना, ये सर्व भेद की बाधक युक्ति हाँ। है। ये जो चार बतलाई है ना, ये सभी क्या है, भेद को खंडन करने वाली युक्तियां हैं। आगे पढ़ें। यहाँ तुम्हारा फिर टिप्पणी बदल जाएगी ना, ऊपर जाना अच्छा ऊपर पड़ेगा। ऊपर चले। अच्छा कहाँ जाना है ऊपर? वही महाराज जी, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियां से यहाँ तक हो गया था ये लाइन पूरी। कहाँ है? अद्वैत ब्रह्म का चिंतन मनन कहिए है। कहाँ है? 3 नंबर से महाराज जी ऊपर। हाँ जी, ऊपर इसी के ऊपर महाराज 10 नंबर पृष्ठ पे ही। अच्छा, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक अनात्मा से युक्तियां चलेगा महाराज। हैं, दो से कि 3 नंबर जी, से? जी, जी। अच्छा 3 से चलेगा। 2 भी बोल दीजिए। अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहत ब्रह्माकार वृत्ति स्थिति निधिध्यासन कहिए है यार, जी पुस्तक नहीं ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा थोड़ा सा। ये कहते हैं पहले आपको श्रवण का लक्षण बताया, फिर मनन का बताया, इसकी अब बता रहे हैं निधिध्यासन का लक्षण। तो ये कहे हैं कि अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति। 2 प्रकार की आपकी वृत्ति बनती है, एक बनती है आत्माकार, दूसरी बनती है अनात्माकार। आत्मा और अनात्मा का अर्थ समझते हैं कि नहीं? नहीं मारे बता दीजिए। आत्मा का तो समझते ही ना, सच्चिदानंद जो हमारा स्वरूप उसको आत्मा कहते हैं, और ये जो नाम रूप जगत है इसको अनात्मा कहते हैं। अनात्मा का अर्थ है नाम रूप जगत। तो ये कहते हैं भी अनात्मा, हाँ जी, नाम रूप जगत अनात्मा। नाम रूप जगत को कह देते हैं अनात्मा। इसको जगत भी कह देते हैं, इसका नाम अनात्मा भी है, इसका नाम प्रपंच भी है। नाम रूप जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसी का नाम है अनात्मा। जो आत्मा से भिन्न हो उसको अनात्मा कहेंगे ना, आत्मा इति अनात्मा। अनात्मा समझ गए? तो ये कहते हैं भी अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान का अर्थ होता है रुकावट, बीच में कोई पर्दा। समझ गए? व्यवधान किसको बोलते हैं? बीच में कोई रुकावट आ जाना, प्रतिबंध आ जाना, पर्दा आ जाना। जो रुकावट डालती है कोई वस्तु, उसको व्यवधान कह देते हैं। तो ये कहते हैं भी जब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, परंतु ऐसी ब्रह्माकार होती है कि बीच में कभी भी अनात्माकार वृत्ति होती ही नहीं।
जब वो होएगी अनात्माकार तो उसका व्यवधान पड़ेगा ना, बीच में टूट जाएगी हमारी वृत्ति, ब्रह्माकार नहीं बनी रहेगी। बीच में यदि अनात्माकार वृत्ति हो गई तो ब्रह्माकार वृत्ति टूट जाएगी। ये कहते हैं जब अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान ना हो, एक रस हमारी जो ब्रह्माकार वृत्ति बननी है उसका नाम है निदिध्यासन। समझ आई? जी हमारी ब्रह्माकार वृत्ति एक रस बनी रहे, उसमें कोई कभी भी संसार का चिंतन ना हो। महाराज जी आवाज कट, अब आ रही है? अब आती है? थोड़ा थोड़ा कट रही मेरे, 2 मिनट बस आ जाएगी। जी जी ये कह रहे हैं कि जो हमारी ब्रह्माकार वृत्ति जब बन जाती है ना, इस प्रकार बन जाए कि कभी भी बीच में अनात्माकार वृत्ति आए ही ना। नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, हुण आ रही है? हाँ जी हुण आई है। इतना ही मैं क्या रख दो निदिध्यासन, इस तो कल तो टिप्पणी तो चल देंगे जी। निदिध्यासन का अर्थ समझ लो आप कि अनात्माकार वृत्ति का अभाव रहित हमारी ब्रह्माकार वृत्ति जो बनती उसका नाम है निदिध्यासन। कि ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी बन रहित, ये सही तुम्हारा जी नहीं, रहित, व्यवधान नहीं ना होना चाहिए। जब व्यवधान आ गया तो टूट जाएगी वृत्ति। व्यवधान का था रुकावट, रहित बोल दी ना। रहित बोल रहा हूँ, रहित, व्यवधान रहित, जी अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान रहित। अब अनात्माकार वृत्ति बीच में कभी भी ना बने, एक रस जो ब्रह्माकार वृत्ति बननी उसका नाम है निदिध्यासन। ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे, एक रस, एक रस, बीच में कभी भी अनात्माकार यानी संसार की वृत्ति कभी बीच में ना आए। यदि आएगी तो व्यवधान हो जाएगा ना, विधान हो जाएगा और वो निदिध्यासन नहीं कहलाएगा। नहीं, वो नहीं कहलाएगा। वो मनन हो सकता है, श्रवण हो सकता है। निदिध्यासन का अर्थ है परिपक्व अवस्था बनना, एकाकार वृत्ति रहना सदा के लिए। माने मन की प्रैक्टिकल में आ जाना। नहीं, प्रैक्टिकल में तो आप आ जाते हैं मनन में भी, लेकिन बीच बीच में टूट जाती है ना वृत्ति। जब एक रस हो गए, बीच में कभी भी संसार का चिंतन हो ही ना, जी उसको कहते हैं निदिध्। हाँ जी, पर माफ करना, मैं एक प्रश्न था कि जो निदिध्यासन और समाधि में क्या भेद हुआ? वो आपको खुद ही आगे इसमें बता देंगे। हम अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे वाली थोड़ी पंक्ति पढ़ लो ना। निदिध्यासन की परिपाक अवस्था को ही समाधि कहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर है जी हाँ जी, मिल गया। निदिध्यासन की जो परिपक्व अवस्था है ना, एक रस बने रहना, उसका नाम है समाधि। यहाँ पे समाधि, हाँ जी, परिपक्वता करनी भी निदिध्यासन के रूप में जाकर ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद। जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति एक बार बन गई है तो उसका अभ्यास करके पक्का करना, उसका नाम है समाधि। उसको टूटने ना देना कभी भी, एक रस उसको बना करके रखना प्रयत्न से, उसका नाम है समाधि। यहाँ पे समाधि का भी निदिध्यासन में ही अंतर्भाव है। समझ गए आप? समाधि कहो या निदिध्यासन कहो, एक ही बात है। निदिध्यासन की पक्की अवस्था को समाधि कहते हैं। तो समाधि का मतलब क्या हुआ? निदिध्यासन। पृथक साधन नहीं, ये कहते हैं कि समाधि कोई अलग से साधन नहीं है। निदिध्यासन की पक्की अवस्था का नाम ही समाधि है। वो कोई अलग से साधन मत गिनो उसको, वो भी मानो निदिध्यासन ही है। यहाँ रहने जी, क्योंकि वो कल को 32 नंबर टिप्पणी से कर देंगे ना महाराज जी। चलो ठीक, इन टिप्पणियों को भाई लगाना अच्छी तरह, और मेहनत करो। तुम लोग मेहनत नहीं हो करते, मेहनत करोगे तो होगी बात। यदि दूसरे दिन आपको कोई शंका ही नहीं होती, आपको समझ में नहीं आता, तो फिर मानो आपने पढ़ा नहीं है। यदि आपने विचारा हो तो आपको शंका होएगी, आप पूछोगे भी यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ। जब तक आपको शंका नहीं उठती तो मानो आपने पढ़ा नहीं है। महाराज जी, परिपक्व समाधि और अपरिपक्व समाधि, इसको हम सविकल्प और निर्विकल्प माने महाराज? हाँ, वो आगे आएगा, मैं तो बता रहा हूँ, कल को फिर आएगा, वो सब समझाएंगे। ठीक है महाराज, ठीक है। ये सब आगे आना ही ग्रंथ में, अभी बोलने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो
जी जी जी। ये तो महाराज विचार सागर है, इसमें तो डूब जाओगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। यदि नहीं डूबोगे तब नहीं होगा। ये बाहर की बात नहीं है, ये हमारे स्वरूप की बात है। ये तो प्रैक्टिकल का विषय है, शब्दों, ये शब्दों का विषय ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल का विषय है। ये तो केवल समझाने की प्रक्रिया है। वास्तव में तो आप खुद इसको जब इस पे पहुंच जाओगे तभी समझ में आएगा, वैसे तो समझ में आता नहीं है। ठीक है महाराज। जी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह।